मान लीजिए आपके हाथ में 100 करोड़ का अनअकाउंटेड कैश आ जाए और आपका सपना हो गुड़गांव के दी कैमलियास में 10,000 स्क्वायर फीट का एक आलीशान पेंट हाउस खरीदने का। सोशल मीडिया पर आजकल फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स आपको ये बताते हैं कि इंसान उन 100 करोड़ के कैश से घर कभी नहीं खरीदेगा। वो केमन आइलैंड और नेविस जैसे लोकेशन में एक शेल कंपनी एस्टैब्लिश करेगा जो कि इन सारे अनटैक्स को कंट्रोल करता है बाय पेइंग लिटरली जीरो टैक्सेस। और अगर तुम्हें भी गरीब नहीं बनना है तो इस सिस्टम के गेम को तुम्हें अंदर से समझना हो, जिसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगा। एक काम मिडिल क्लास इंसान प्रॉपर्टी खरीद कर टैक्स के जाल में फंसता है, जबकि देश के अरबपति सिस्टम के साथ ऐसा खेल खेलते हैं कि 1 रुपये टैक्स नहीं देना पड़ता है। वे आपको समझाते हैं कि कैसे इस 100 करोड़ के काले धन को पहले हवाला की गुप्त और गैरकानूनी रास्तों से देश से बाहर भेजकर कैरिबियन सागर के मशहूर टैक्स हेवन कैमन आइलैंड या नेविस आइलैंड में एक शेल कंपनी बनाकर पार्क कर दिया जाता है, जहां टैक्स शून्य होता है। पैसे को कोई सोर्स नहीं पूछा जाता। फिर वे बताते हैं कि उसी विदेशी शेल कंपनी से भारत में अपनी रियल एस्टेट कंपनी को 100 करोड़ का फॉरेन बिजनेस लोन दिलाया जाता है। उस कंपनी के नाम पर कैमिलियस का लग्जरी फ्लैट खरीदा जाता है और अरबपति खुद उसी घर में किराएदार बनकर रहता है, ताकि रेंट और ब्याज का बिजनेस एक्सपेंस दिखाकर इंडिया में भी टैक्स जीरो कर सके। लेकिन सीए के नजरिए से सच यह है कि इन इन्फ्लुएंसर्स की बताई गई जादुई कहानी असल जिंदगी में सीधे जेल पहुंचा देगी। हवाला के जरिए पैसे बाहर भेजना और विदेशी शेल कंपनियों से लोन का मुखौटा बनाना सीधे फेमा और पीएमएलए के तहत गैर जमानती अपराध है। जैसे ही यह पैसा भारत में लोन बनकर आएगा, इनकम टैक्स का सेक्शन 68 तुरंत एक्टिव हो जाएगा। डिपार्टमेंट आपसे उस विदेशी लेंडर की पहचान, उसकी साख और पैसे का असली सोर्स मांगेगा। सोर्स साबित न कर पाने पर सेक्शन 115 बीबीई के तहत फ्लैट 60% टैक्स, 25% सरचार्ज और सेस मिलाकर कुल 78% का टैक्स और भारी पेनाल्टी तुरंत लग जाएगी। इसके अलावा विदेशी शेल कंपनियों में छुपा गया पैसा सीधे ब्लैक मनी एक्ट 2015 के दायरे में आता है, जहां 30% टैक्स, 90% पेनाल्टी के साथ 10 साल तक जेल का प्रावधान है। अगर कोई सोचे कि अपनी ही कंपनी को भारी ब्याज चुकाकर वह भारत में मुनाफा कम दिखा लेगा, तो सेक्शन 94 बी के तहत थिन कैपिटलाइजेशन रूल्स और ट्रांसफर प्राइसिंग नॉर्म्स उस ब्याज के डिडक्शन को पूरी तरह खारिज कर देंगे। साथ ही टैक्स डिपार्टमेंट के पास गार, जो कि जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल का ऐसा हथियार है जो बिना असली बिजनेस सब्जेक्ट्स वाले इस तरह के फर्जी अरेंजमेंट को एक झटके में अमान्य कर देता है और ईडी अपनी पूरी संपत्ति और वह 100 करोड़ का फ्लैट उसी वक्त अटैच कर लेगी। इसलिए सोशल मीडिया के इन जीरो टैक्स वाले अधूरे ज्ञान और हवाला के मिथकों से सावधान रहिए, क्योंकि टैक्स प्लानिंग कानून के दायरे में दिमाग से की जाती है, मनी लॉन्ड्रिंग से नहीं। असली और सटीक टैक्स कानून को समझने के लिए मुझे फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू।